अमेरिका ने रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर नए प्रतिबंध लगाकर वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल मचा दी। इन प्रतिबंधों का सीधा असर भारत पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि भारत अपनी करीब 30% कच्चे तेल की जरूरत रूस से ही पूरा करता है। अब भारतीय रिफाइनरी कंपनियां रूस से घटते आयात की भरपाई के लिए मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका और अमेरिका से तेल खरीद बढ़ाने पर विचार कर रही है। 22 अक्टूबर को लगाए गए इन अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत कोई भी अमेरिकी कंपनी या व्यक्ति अब रोसनेफ्ट या फिर लुकोइल से कारोबार नहीं कर सकेगा। इतना ही नहीं, गैर अमेरिकी कंपनियों पर भी सख्त कार्रवाई हो सकती है अगर वो इन प्रतिबंधित कंपनियां या उनकी सहयोगी इकाइयों से डील करती पाई गई। मौजूदा सभी लेन देन को 21 नवंबर तक खत्म करने के निर्देश दिए गए थे। वहीं विश्लेषक सुमित ने बताया है कि रूस से आने वाला कच्चा तेल फिलहाल 1.6 से 1.8 मिलियन बैरल प्रति दिन के स्तर पर रहेगा, लेकिन नवंबर के बाद इसमें गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनियां अमेरिका के प्रतिबंध से बचने के लिए सीधा सौदा कम करेंगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो रोसनेफ्ट से 25 साल के करार के तहत रोजाना 5 लाख बैरल तक तेल खरीदती है, अब नई सप्लायर तलाश कर सकती है। वहीं नायरा एनर्जी, जो पहले से ही रूस पर निर्भर है, फिलहाल बहुत कम उसके पास विकल्प है। हालांकि रितोलिया का कहना है कि कई रिफाइनर अब थर्ड पार्टी के जरिए रूसी तेल खरीदना जारी रखेंगे, लेकिन सतर्कता और भी बढ़ जाएगी। वहीं ICRA लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष का कहना है कि रूस से कम तेल आने का मतलब होगा कि भारत का तेल आयात बिल करीब 2% तक बढ़ सकता है। मिडिल ईस्ट या फिर अमेरिका से तेल लेना संभव है, लेकिन ये बाजार 18 कीमतों पर होगा। वहीं रूस दुनिया का 7वां सबसे बड़ा तेल निर्यातक है और उसके निर्यात में अब बड़ी गिरावट की आशंका है। भारत जैसे देशों के लिए चुनौती होगी कि वो सस्ता तेल खोकर भी अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करे। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय रिफाइनरी तकनीकी रूप से इतने सक्षम है कि वो अलग अलग ग्रेड का तेल प्रोसेस कर सकते हैं, इसलिए सप्लाई में बड़ी दिक्कत नहीं होगी। असली असर कीमतों और आयात बिल पर पड़ेगा। रूस पर नए अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारत को तेल की आपूर्ति के लिए ज्यादा विविध और महंगे विकल्पों की ओर जाना पड़ेगा, जिसका असर आम लोगों की जेब तक पहुंच सकता है। यानी साफ शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल भी महंगा हो सकता है। अब कहा जा रहा है कि भारत रूस से तेल पर ब्रेक लगा सकता है। हालांकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रूसी तेल की निरंतर खरीद पर यूरोपीय चिंताओं के बीच में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत जल्दबाजी में कोई व्यापार समझौता नहीं करेगा। बर्लिन में संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि भारत किसी भी व्यापारिक साझेदार की अन्य देश के साथ संबंध न रखने की शर्तों को स्वीकार नहीं करेगा। इस बयान को सीधे तौर पर अमेरिका की धमकी और रूस से तेल खरीदने की ओर माना जा रहा था। वहीं इस बीच अब खबर आ रही है कि भारत रूस से तेल खरीद कम कर सकता है।